पिशाच राज भी जान गया था कि उसकी मौत के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। इसीलिए अब वो बेफिक्र होकर अपनी शक्ति और अपने अमरत्व का अभिमान किए जा रहा था। उसकी हंसी वीरानगढ़ में चारों तरफ गूंजने लगी थी। अच्छे पिशाच ने गौरी और बूढ़े बाबा को नीचे उतारा और सिद्धार्थ को लेकर हवा में उड़ा। हंसते हंसते पिशाच राज एकाएक चुप हो गया और गांव वाले को गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उन गांव वालों को जलाने के लिए उसने अपना मुंह खोला। और जैसे ही उसके मुंह से आग निकलने वाली थी कि अचानक पिशाच की पीठ पर से सिद्धार्थ पिशाचराज के विशाल शरीर के ऊपर अपना चंद्रविश तलवार लेकर कूद पड़ा और उसने अपनी चंद्रविश तलवार पिशाचराज के आंख में भोंक दी। चंद्रविश जैसी शक्तिशाली तलवार उसके आंखों में जाते ही पिशाचराज वेदना से चीख उठा और उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर दबा दिया और अपने गाल पर लटके सिद्धार्थ को खींचकर फेंक दिया। उस अच्छे पिशाच ने सिद्धार्थ को हवा में ही पकड़ लिया और फिर से वो ऊपर लेकर गया और सिद्धार्थ पिशाचराज के कंधे पर कूदा और पिशाचराज का दाहिना कान काट दिया। पिशाचराज ने सिद्धार्थ को कंधे से भी उठाकर नीचे जमीन पे पटक दिया और उस पिशाच ने सिद्धार्थ को फिर से उठाया। उतने में पिशाचराज ने अपनी मायावी शक्ति से अपने जख्म फिर से भर दिए और सिद्धार्थ पर जोरों से अग्नि बरसाई। पिशाच सिद्धार्थ को अपनी पीठ पर बिठाए उड़ता रहा और पिशाचराज का निशाना छूटता रहा। तब उसी वक्त बूढ़े बाबा ने मोतीबाई से कहा, सिद्धार्थ आखिरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इस पिशाचराज के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हम सबका अंत निकट है मोतीबाई। तब अचानक पीछे से मेघ जी बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज इसी समय इसी दरिंदे का अंत होकर ही रहेगा। बूढ़े बाबा कुछ बोलने गए, तब तक मेघ जी ने उन्हें बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा, मैं 99 साल का हूं, आखिर कब तक जीवित रहूंगा? एक ना एक दिन तो मुझे भी मरना ही है। शायद आज तक भगवान ने मुझे इसलिए जीवित रखा होगा ताकि मैं और मेरा शरीर किसी महान कार्य के लिए काम आए। मेरे एक के मरने से अगर ये सारा गांव बच सकता है तो वैसी मौत मरना मेरा सौभाग्य होगा। ये कहते ही मेघ जी ने मोतीबाई से कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, तुरंत मेरे लिए सूखी लकड़ी और सूखी घास से बना हुआ आसन तैयार करो और इस गांव में सबसे बुजुर्ग होने के नाते यह मेरा आदेश है। मोतीबाई ने न चाहते हुए भी मेघ जी की बात मानते हुए अपनी माया से सूखी घास और सूखी लकड़ी का आसन तैयार किया और मेघ जी जाकर उस पर बैठ गए। उस तरफ पिशाचराज और सिद्धार्थ के बीच में द्वंद्व चालू था। सिद्धार्थ पिशाचराज से बचने के लिए उस अच्छे पिशाच की पीठ पर बैठकर पिशाचराज से लड़ता बचता रहा। इस तरह मेघ जी उस आसन पर बैठे और हाथ में मशाल उठाई और अंतिम शब्द कहे, हे पवित्र शक्तियां, मेरे मृत्यु को सार्थक करो। मेरी मृत्यु मेरे इस पापी पिता की मृत्यु का कारण बने। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागता हूं। ये कहकर मेघ जी ने मशाल से अपने आसन को आग लगा दी और ध्यान में स्थिर बैठ गए। तुरंत ही अग्नि ने उनके पूरे शरीर को अपने लपेट में लिया, लेकिन मेघ जी के मुंह से आग तक नहीं निकली और उस अग्नि में वे समा गए। बूढ़े बाबा, मोतीबाई, गौरी और बाकी के गांव वाले ये दृश्य देखकर घबरा गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे। बूढ़े बाबा की आंखों में भी पानी आ गया और उन्होंने मेघ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा, आपका ये बलिदान वीरानगढ़ तो क्या संसार कभी नहीं भुला पाएगा। आप मरकर भी अमर हो गए तात, अमर हो गए। ये कहकर बूढ़े बाबा फूट फूट कर रोने लगे और अपना सर झुका लिया। मोतीबाई भी अपने पल्लू से अपने मुंह को ढककर बिलख बिलख कर रोने लगी। गौरी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपने घुटनों पर बैठ हाथ जोड़ रोने लगी। मिस्टर बजाज, सरपंच काका, मोहन सब रो रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही पल में मेघ जी का शरीर जल गया और सिर्फ हड्डियां बची। बूढ़े बाबा ने तुरंत उन गर्म हड्डियों को अपने हाथों से उठाकर उसे तराशने लगे। इस तरह सिद्धार्थ ने सफलता से पिशाचराज को खुद में उलझाए रखा।
तब पिशाचराज ने गुस्से में आकर फिर से अपने सैकड़ों रूप बना दिए और सभी सिद्धार्थ के ऊपर वार करने लगे। सिद्धार्थ का अब बचना मुश्किल हो गया था। उसने अच्छे पिशाच की सहायता से माया रची और वो अदृश्य हो गया, लेकिन पिशाचराज ने उसके उस माया को पल भर में तोड़ दिया। चारों ओर से पिशाचराज के विभिन्न रूपों द्वारा फेंके गए भाले, तलवार, गदा, त्रिशूल इत्यादि को अपने चंद्रवीज से बेअसर करता रहा। तब पिशाचराज ने कहा, वाह, तुम्हारी वीरता का जवाब नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अपना अतिथि बनाना चाहता था। अगर मैं चाहता तो तुम्हें उसी वक्त मार सकता था, लेकिन तुम जैसा वीर मेरा बहुत अच्छा पिशाच साबित होता। मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता और लंबी उम्र प्रदान करता, लेकिन तुम्हें लंबी नींद सुलाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही पिशाचराज के सारे रूपों ने सिद्धार्थ पर चारों तरफ से आग के गोले बरसाने शुरू किए। सिद्धार्थ उस पिशाच की सहायता से उन आग के गोलों को किसी तरह चकमा देता रहा, लेकिन अचानक एक आग का गोला सिद्धार्थ को आके लगा। सिद्धार्थ के शरीर पर आग लग गई। उस पिशाच ने तुरंत अपनी माया से उस आग को बुझा दिया। तब सिद्धार्थ को दूसरा आग का गोला लगा और उस पिशाच ने उस आग को भी अपनी माया से बुझा दिया। सिद्धार्थ थोड़ा जख्मी हुआ, लेकिन अभी लड़ने के लिए समर्थ था। तब उस पिशाच की सहायता से सिद्धार्थ को बचते हुए देखकर पिशाचराज को गुस्सा आया और उसने कहा, गद्दार, तुझे मैंने अपने बच्चे जैसा समझा, दूसरे पिशाचों से ज्यादा शक्तिशाली बनाया और तू वही शक्ति मेरे ही विरुद्ध उपयोग करेगा। पिशाच होते हुए भी अपने राजा से, अपने मालिक से धोखा करता है और इन कपटी इंसानों का साथ देता है। अब तेरे नए मालिक के साथ तू भी मरेगा। ये कहते हुए पिशाचराज ने उस पिशाच पर अपने फरसे से वार किया। पिशाच फिर से अदृश्य हो गया और फरसा चूक गया। इस तरह दोनों के बीच माया संपन्न भीषण युद्ध होने लगा। इस तरह बूढ़े बाबा ने अपने हाथ जलाते हुए उन गर्म हड्डियों से एक बाण जैसा शस्त्र तराश लिया। शस्त्र बन चुका था, अब उस शस्त्र को अस्त्र में परिवर्तित करना था। इसीलिए मेघ जी के हड्डियों से बने उस शस्त्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर बूढ़े बाबा ने उस गुप्त मंत्र का ध्यान किया जो उन्हें उनके हिमालय वाले महात्मा ने सिखाया था। उस मंत्र का ध्यान करके उस पर अपना बायां हाथ रखकर फिर उस गुप्त मंत्र का जाप करते हुए उसमें शक्ति का संचार किया। उस शस्त्र पर जल, कुमकुम, फूल से अभिषेक किया और अपने रक्त का तिलक लगाया। फिर उस शस्त्र में फिर से मंत्रों से शक्ति संचार करने लगे। कुछ ही पल में उस शस्त्र में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगी। तब बूढ़े बाबा बोले, अब ये शस्त्र अस्त्र बन चुका है। उस तरफ उस पिशाच ने अपनी शक्ति से अनेकों रूप बना लिए और उसके साथ उसके पीठ पर बैठे सिद्धार्थ के भी अनेकों रूप हो गए और वो सारे पिशाचराज के सारे रूपों के साथ युद्ध करने लगे। पिशाचराज की शक्ति के सामने उनका टिकना मुश्किल था, लेकिन फिर भी पिशाच और सिद्धार्थ दोनों बहादुरी के साथ पिशाचराज के सारे रूपों का सामना करने लगे। सिद्धार्थ पिशाचराज के वारों से जख्मी होता रहा। वहां मोतीबाई ने अपनी शक्ति से एक बड़े धनुष का निर्माण किया और सिद्धार्थ को आवाज लगाई, सिद्धार्थ, ये धनुष और दिव्य अस्त्र ले और इस दुष्ट का अंत कर दे। तब अचानक पिशाचराज और उनके सारे रूपों ने युद्ध करना बंद कर दिया और मोतीबाई की तरफ देखने लगे और अचानक सब जोरों के ठहाका लगा के हंसने लगे और सब एक साथ बोल पड़े, किस भ्रम में जी रहे हो मूर्ख गांव वाले, मेरा अंत असंभव है, मैं अमर हूं। ये कहकर पिशाचराज ने जोरों की हुंकार भरी और उसके सारे रूप फिर से उसमें समा गए और उसने विराट रूप धारण किया। उसके सैकड़ों हाथ प्रकट हो गए, सैकड़ों मुंह भी प्रकट हो गए। पिशाचराज के इतने विराट और विकराल रूप धारण करते ही वातावरण में अंधेरा छा गया। चारों तरफ उसके तेज से गर्मी बढ़ने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। तब पिशाच ने भी अपने मायावी रूपों को गायब किया। तब सिद्धार्थ के इशारे से पिशाच उसे मोतीबाई की तरफ ले गया और सिद्धार्थ ने मोतीबाई के हाथों से धनुष लिया और बूढ़े बाबा के हाथों से उस
अस्त्र को लिया। पिशाच राज ने कहा, अब ये खेल खत्म करने की बारी आ गई, मरने को तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसने अपनी सैकड़ों आंखों में, सैकड़ों मुंह में और अपने सैकड़ों हाथों में आग के गोले प्रकट किए। तब सिद्धार्थ के इशारे से पिशाच ऊपर आसमान में उड़ा। पिशाच के पीठ पर सिद्धार्थ खड़ा हो गया और उसने उस धनुष पर उस अस्त्र का संधान किया और कहा, यदि मैं सच्चाई के मार्ग पर हूं, यदि यह पिशाचराज बुराई के मार्ग पर है, यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किए हैं और इस पिशाचराज के पाप का घड़ा भर गया हो, तो हे दिव्य अस्त्र, इस पिशाचराज का अंत करें। ये कहकर सिद्धार्थ ने धनुष से उस अस्त्र को पिशाचराज की तरफ छोड़ा। पिशाचराज गांव वालों पर आग के गोले बरसाने ही वाला था कि वो दिव्य अस्त्र सैकड़ों तरंगे छोड़ता हुआ, बिजली की गति से होता हुआ सीधा पिशाचराज के सर के दोनों आंखों के बीच जाकर लगा और एकदम से भयानक कंपन के साथ विस्फोट जैसा हुआ और पिशाचराज उस अस्त्र की शक्ति से पीछे की तरफ उड़ा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही बड़ा भूकंप सा आया और उस महामायावी का महाशक्तिशाली पिशाचराज करदम्ब के प्राण निकल गए। पिशाचराज के मरते ही शैतानों को पता चल गया और वो गुस्से में जोरों से चिल्लाया, नहीं! पिशाचराज करदम्ब के मरने से क्या गांव में फिर से शांति आ जाएगी? क्या होगा वीरानगढ़ के लोगों का जब सारा गांव ही जल के भस्म हो गया था? क्या शैतान पिशाचराज की मौत से शांत बैठेगा या वीरानगढ़ पर कोई और नई मुसीबत आन पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।